है ना। हम सब भगवान को देते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं मेरा नहीं कुछ मेरा तेरे को अर्पण। तो भगवान अर्पण कर रहे हैं हमें। हम तो गीता में बोलते तत्कुरुष मत अर्पण, भगवान हमको कहते हैं अर्पण करो। यहाँ पे भगवान खुद अर्पण कर रहे हैं। तो ये जो मदुरई स्थान है भगवान का अर्पण क्षेत्र है। भगवान ने यहाँ पे अपनी बहन बना के मीनाक्षी को शिव जी को दिया। तो एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनका नाम था सेज सुतप्पा। साउथ इंडियन संत थे। तो एक बार दुर्वासा मुनि जा रहे थे और नहा रहे थे। उन्होंने दुर्वासा मुनि का ऑनर नहीं किया, क्योंकि दुर्वासा मुनि ऑनर चाहते हैं, उनको ऑनर ना मिले तो किसी को भी कर्ज कर देते हैं। उन्होंने उसको कर्ज कर दिया कि तुम मेंढक बन जाओ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, थे तो भक्ति, क्योंकि भक्ति करते ही थे, क्योंकि ऋषि थे तो सब भक्त थे। उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी। फिर भगवान कलंगर के रूप में आए यहाँ पे। इट्स लुक लाइक तिरुपति। आई सॉ इट्स इट्स सिमिलर दर्शन ऑफ तिरुपति, क्लोज आईज एंड तिरुपति कहते हैं किसी की बुराई नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। तो इट्स लाइक तिरुपति दर्शन। तो यहाँ पे कलंगर भगवान का हुआ। एक बहुत पुरानी मूवी मुझे याद आ गई, हिंदी मूवी थी, साउथ इंडियन मूवी थी, बाद में हिंदी में डब होके बहुत चली है। ये 70s में मूवी आई थी कलंगर के ऊपर। आप कभी भी नेट पे चेक करना, आपको दिख जाएंगी। तो ये भगवान का कलंगर अवतार है। इन्होंने ही मीनाक्षी देवी का क्या कहते हैं कन्यादान किया विष्णु को, ठीक है ना, नहीं शिव जी को। इन्होंने शिव जी को कन्यादान किया अपनी, और ये हिज एल्डर ब्रदर ऑफ मीनाक्षी देवी। तो मीनाक्षी देवी के बड़े भाई है, इनका नाम कलंगर है। यहाँ पर मीनाक्षी देवी के बड़े भाई को विष्णु नहीं कहते, उनको स्पेसिफिक नाम से कलंगर के नाम से जाना जाता है। ये पवित्र स्थान है मदुरई। इसका जो शास्त्रों में देवी पुराण में, पद्म पुराण में जो इस जगह का नाम है कलागर है। कलागर, कलागर मतलब नहीं, मदुराग जैसे मथुरा है तो इसको दक्षिण का मथुरा कहते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ का मथुरा, इसको दक्षिण का मथुरा। और ये दक्षिण की, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कॉलर रहते थे, बहुत लोग पढ़ने, तो इसको दक्षिण की काशी भी कहते हैं। तो दिस दैट प्लेस मदुरई। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलंगर प्लेस, दिस इज दिव्य दर्शन। ये दिव्य दर्शन है। मैं बात कर रहा हूँ मदुरई, जहाँ से हम आए हैं। तो मदुरई को मदुरा कहते थे, मदुरा शास्त्रों में, और ये मथुरा ही है एक्चुअली, और काशी का मिक्स है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत अभी कलयुग की बात है, 2500 साल पहले। उन राजा का नाम था मलन ध्वज। मलन ध्वज ने, उनकी पत्नी थी कांचन बाला, आई थिंक दे टू नेम। उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना करी और बहुत लगभग 12 साल 13 साल भगवान शिव की प्रार्थना करी। तो शिव जी ने बोला ठीक है, तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। तो कन्या के रूप में इनके यहाँ यही मीनाक्षी का जन्म हुआ। और जब इसका जन्म हुआ बहुत सुंदर थी, क्योंकि मीनाक्षी का मतलब तो मीन मतलब आंखें बहुत बड़ी थी, तो इनका नाम मीनाक्षी हो गया। लेकिन इस लड़की में एक प्रॉब्लम थी, इसके 3 स्तन थे। जैसे सबके 2 स्तन होते हैं, इनके 3 स्तन थे। 3 स्तन के कारण उसके पिता माता बहुत परेशान थे कि इस लड़की को कौन ब्याह करेगा, क्योंकि जिस स्त्री के 3 स्तन हो बड़ा डिफरेंट, इट्स नॉट ए कॉमन थिंग, इट्स ए एबनॉर्मल थिंग। तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, जैसे इसके जीवन में इसके प्रभु आएंगे, इसका एक स्तन गायब हो जाएगा, 2 स्तन ही रह जाएंगे। तो फिर वो मीनाक्षी देवी बहुत बलशाली थी, और 3 जैसे बच्चा जन्म लेता है तो 1 दिन का जन्म लेता है। मीनाक्षी देवी ने 3 दिन का जन्म लिया था। जब 3 साल की बच्ची पैदा हुई थी वो, जब माँ के गर्भ से आई थी। शी वॉज 3 ईयर ओल्ड एट टाइम। तो वो मीनाक्षी देवी बहुत सुंदर थी और इतनी शक्तिशाली थी, वो नॉर्थ साउथ से सबको हराती 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 नॉर्थ तक पहुंच गई। इनफैक्ट ऊपर पहाड़ों तक, केदारनाथ तक। वहां पर जाकर उनको जब दर्शन हुए अपने पति के, तो उनका जो तीसरा स्तन था वो गायब हो गया जब शिव जी के दर्शन हुए। तो वो सबको मार रही थी, सारे के सारे योद्धाओं को मारती हुई इसके साथ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सामने शिव जी युद्ध करने के लिए, जैसे उनको हराने के लिए तैयार हुई, तो उसमें एक चेंज आ गया, उसमें विकार आ गया। मतलब विकार से मतलब आकार आ गया, पहले विकार था। तो उसी समय उसने समझ लिया कि ये जो है यही मेरे प्रभु है। वहीं पे दंडवत किया, भगवान को एक्सेप्ट किया, और उनके जो 3 स्तन थे वो 3 स्तन से 2 स्तन हो गए, नॉर्मल एक स्त्री की तरह हो गई। तो उनको फिर शिव जी ने ग्रहण किया। तो वहां से शिव जी
ऊपर से नीचे आए। इस जगह का नाम, बहुत सुंदर शिव जी थे तो शिव जी का नाम पड़ गया सुंदरेश्वर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, तो उनका नाम सुंदरेश्वर बना। और यहाँ पर सुंदरेश्वर का विवाह किया और उनके पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि मलय ध्वज को यह था कि मेरी बेटी का तो कोई विवाह ही नहीं कर सकता, क्योंकि तीन तीन स्तनों वाली स्त्री को कौन ग्रहण करेगा, क्योंकि इस लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है। तो उनको यही खुशी थी कि किस योद्धा की वजह से हुआ, तो उन्होंने योद्धा को एक्सेप्ट किया। लेकिन उनको लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है कि मेरी बेटी की प्रॉब्लम जो बताई गई थी शिव जी ने, तो ये कोई, तो वहां पे कनक वन है, कनक वन एक्चुअली, वहीं पे कहीं पे, आई डोंट नो वेयर इन मदुरई, मदुरई टू दैट रिटर्न। वहां पर स्वयंभू डीटी थे, स्वयंभू शिव जी का, तो वहां पे इनकी पूजा की गई और फिर उनको लाया गया यहाँ पर। शिव जी को बोला गया कि आपकी बारात कर, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप कितने लोग लेकर आओगे? उन्होंने बोला मेरा एक ही बाराती आएगा। शिव जी का बहुत ही चाहता था, उसका नाम था गोवर्धन, नहीं क्या नाम था उसका, नाम बड़ा मुश्किल है, नहीं, गोधरण, 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 गोधरण। तो गोधरण को बुलाया गया, गोधरण के सामने प्रसाद रखा गया। 1,10,00,000 व्यक्तियों का प्रसाद गोधरण अकेले खा गए। 1 मिलियन कहते हैं ना, 10 लाख को कितना कहते हैं? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन लोगों का प्रसाद अकेला गोधरण खा गए। तो समझ गए शिव जी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। उन्होंने शिव जी के आगे प्रार्थना करी कि शिव जी आप तो ऑर्डिनरी नहीं है, आपने मेरी बेटी को ग्रहण किया। और उसको समझ में आ गई मेरी बेटी भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये साक्षात पार्वती है और आप साक्षात शिव हो। उन्होंने उनकी पूजा करी और वहीं पर उन्होंने वहीं पे इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया। फिर कालांतर में अलग अलग राजाओं ने और इस मंदिर को बड़ा करा। तो ये यहाँ पे इसलिए मीनाक्षी देवी की बहुत मान्यता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु आए। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में थे तो चैतन्य महाप्रभु मदुरई आए, और मदुरई में यहाँ पे आए और बहुत चैतन्य महाप्रभु भावुक हुए। तो बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसा क्या चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, चैतन्य महाप्रभु वो स्थान देखना चाहते थे, क्योंकि ये जो हमारे कलंगर भगवान है, कलंगर भगवान ने मीनाक्षी देवी को अपनी छोटी बहन माना और उनका कन्यादान किया शिव जी को। तो कहते हैं जब हमारे भगवान यहाँ के कन्या का दान कर सकते हैं तो हम भी यहाँ आ सकते हैं। तो इसलिए बेशक ये शिव की स्थली है, लेकिन यहाँ पे विष्णु की महिमा बहुत है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु अगर दान ही नहीं करते तो हु इज बिग, डोनर और बेगर? तो ही इज donor. Lord Vishnu here is a donor, and in fact Lord Shiva here become a beggar because he is receiving. लेने वाला तो beggar होता है, beggar in the sense you don't consider as भिखारी, consider as, हाँ हाँ। तो यहाँ पे विष्णु जी डोनर बने। तो जहाँ पे विष्णु डोनर बनते हैं, विष्णु एक्चुअली दान के मुख्य कौन है, लेने लायक कौन है? दान ले भगवान क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वर, पूरे जगत का जो भोक्ताराम यक तपसाम में मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान डोनर बने, जो सब कुछ ले सकते हैं भगवान ने दिया, तो और महान हो गई ये जगह। Why Madurai is so glorious and so popular? Because यहाँ पर भगवान ने दान दिया है ना। हम सब भगवान को देते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं मेरा नहीं कुछ, मेरा तेरे को अर्पण। तो भगवान अर्पण कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो गीता में बोलते तत्कुरुष मत अर्पण, भगवान हमको कहते हैं अर्पण करो। यहाँ पे भगवान खुद अर्पण कर रहे हैं। तो ये जो मदुरई स्थान है भगवान का अर्पण क्षेत्र है। भगवान ने यहाँ पे अपनी बहन बना के मीनाक्षी को शिव जी को दिया, और यही कलंगर भगवान जो है यही शिव जी के भाई है, ओ मीनाक्षी के भाई है। और शिव जी के क्या लगे यहाँ पे, बहन बन के दिया तो साला लगे, साला साहब है ना। तो यहाँ पे साले बन के आए। भगवान कुछ भी बन सकते, जीजा भी बनते हैं, कभी कभी साला बनते हैं। भगवान के साथ रिलेशन बनाना है। सनातन धर्म का मतलब ही रिलेशन है। सनातन का मतलब क्या है? हमसे कोई पूछता है सनातन धर्म मतलब, सनातन धर्म का मतलब हमसे कोई पूछता है, हम कहते हैं सनातन जो था है और रहेगा। ऑब्वियसली ये है, बट ये प्योर डेफिनेशन नहीं है। सनातन का मतलब है संबंध, रिमेम्बर आवर संबंध। जैसे हमें अपनी माँ के साथ संबंध पता है, बच्चों के साथ पता है, भगवान के साथ भूले हुए। हमें नहीं पता हमारा भगवान से सनातन संबंध है। तभी तो हमें ये जगहें बनाई गई कि यहाँ पे आके हम उस संबंध को जाने। और अब देखो ये जो लीलाएं है, कभी भगवान यशोदा का बेटा बनते हैं संबंध, यहाँ कलंगर में शिव जी के भाई बनते हैं संबंध, है ना। अब कहीं जाओ, मथुरा में जाओ, रुक्मणी के वहां द्वारिका में जाओ, रुक्मणी के पति बनते हैं संबंध।
और मथुरा में जाओ तो राजा बनते हैं सबसे संबंध, फिर ग्वाल वालों के साथ, बंदरों के साथ संबंध बना रहे, भक्तों के साथ संबंध, है ना, नरसिंह मेहता के साथ संबंध, और कितने साथ, सुदामा के साथ संबंध। जब तक आपका संबंध नहीं बनेगा भगवान से, वो संबंध, और हम कहेंगे हमारा भगवान से संबंध है ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास का संबंध है, लेकिन मैं कहता हूँ दासत्व का संबंध ही बनाना तो हनुमान जैसा बनाओ ना, दास का संबंध तो हनुमान जैसा बनाओ अगर बनाना है तो। अगर अगर साख्य का संबंध बनाना है तो अर्जुन जैसा बनाओ, अगर माधुर्य का संबंध बनाना है गोपी जैसा बनाओ, अगर वात्सल्य का संबंध बनाना तो यशोदा कौशल्य जैसा बनाओ। इंटेंसिटी होनी चाहिए हमारे संबंध में इंटेंसिटी नहीं है, आनंद नहीं आता, हमारा भगवान से अट्रैक्शन नहीं है, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इन सब चीजों से कोई इफेक्शन नहीं है, ये ऐसे टूर से हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा दिव्य दर्शन हो गया आज। ये दिव्य दर्शन नंबर क्या है, आई डोंट नो द नंबर ऑफ दिस है प्रभु, नहीं 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 नहीं, 69 71 एंड व्हाट इज दिव्य दर्शन नंबर कलंगा। आपको हमने 3 दिव्य दर्शन करा दिए, अभी 4-5 और भी हो जाएंगे। 5 दिव्य दर्शन जो हमारे टूर में थे ही नहीं, तो इंक्लूड कर दिया, आपको फालतू कर दिया। 5 दिव्य दर्शन के कभी तो 5,000 सबसे फालतू ले लो, फुलफिल हो गए। तो ये है कलंगर भगवान, और ये है पूरी मदुरई की स्टोरी। तो यहाँ पे मदुरई सिर्फ और सिर्फ मध्य क्या मल्लन ध्वज की तपस्या की भूमि है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, ऐसे एक संत लोग ऐसे, और ये कोई जगह कोई ये नहीं है कि जगह कोई बहुत अरबों साल पुरानी है, नहीं, ये तो 2,500 साल पहले मल्लन ध्वज आए, उन्होंने बनाया। वैसे लीलाएं होंगी यहाँ पे पुरानी, ये सब पुरानी लीलाएं, मंदिर नए बने हैं, लेकिन इन लीलाओं को हमारे आचार्यों ने, हमारे क्या नाम है इनका, जो ये हमारे अलवर्स हुए उन्होंने ढूंढा इनको, और इन लीलाओं सलियों को ढूंढा। ये क्योंकि ये लीलाएं सलियां आपको कौन बताएगा, ये कलंगर भगवान थे, उनकी बहन दिया, ये सब डिवाइन स्टोरीज है, दिव्य कथित कथाएं, किसी को नहीं पता। एंड जो भी दिव्य देशम है वहां पे लॉर्ड विष्णु की महिमा है। तो आप ये मत सोचो, आप चाहे आप कोई भी स्थान जाओगे वहां पे शिव जी का स्थान है, अगर शिव जी वहां पे बैठे भी हुआ है, शिव जी अपने से ज्यादा महिमा भगवान विष्णु की करते हैं, अपने से बहुत ज्यादा। भागवत कहती है आराध्या नाम अभी सर्वेशम विष्णु आराधना परम, हे पार्वती सारी आराधनाओं में विष्णु की, हाँ, तस्मात परितर देवी तोदिया नाम समर्चनम, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की। ठीक है, तो ये सब जितने भी हम स्थान देख रहे हैं ये हमारा अच्छा भाग्य है, लेकिन हमारा जो बाकी जो ब्रिज है, हमारा जो वृंदावन है, हमारा जो मायापुर है ना, वो एक्चुअली नेक्टर है, इसलिए मायापुर इज अ नेक्टर। क्योंकि महाप्रभु ने कलयुग के लिए है ना, कलयुग के लिए है ना, पतित पावन हेतु तव अवतार, पतितों का अवतार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, प्रकट हुए, और वही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। अदरवाइज आई वाज सर्चिंग के यहाँ पर, जब मैं ढूंढ रहा था कि शादी कराई कहाँ कराई, व्हेन दे सेड प्रभु हियर इज द प्लेस, वो कन्यादान है, वो मैंने कहा हाँ इसी के लिए तो महाप्रभु आए थे हमको। मीनाक्षी टेम्पल में किसने वो स्थान का दर्शन किया जब भगवान कन्यादान कर रहे हैं? ओह वेरी फ्यू, व्हाई? भगवान आंखों से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंखों, कहते हैं कि जब हनुमान जी, जब हमने वहां पे कथा की थी हनुमान जी की, 3 चीजें देखी थी, एक वाणी, एक आंखें, और तीसरा बुद्धि। उन्होंने बोला तुम्हें आंखों से, तुम्हारी आंखों से मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें सामवेद का ज्ञान है। कौन बोल रहे थे? भगवान राम हनुमान जी को। तुम्हारी वाणी इतनी मधुर है, इससे लगता है तुम्हें यजुर्वेद का ज्ञान है, और तुम्हारी बुद्धि इतनी तत्क्षु है, इससे लगता है तुम्हें ऋग्वेद का ज्ञान है। तो आंखों से, बुद्धि से और वाणी से व्यक्ति को पहचानना चाहिए। आंखों का मतलब ये नहीं मोटी आंखें या छोटी आंखें, नहीं, उनकी आंखों में कितनी शर्म है, उनकी आंखों में कितनी सरलता है, उनकी आंखों में कितना कंपैशन है, उनकी आंखों में कितना चरित्र है, वो आंखों से। और बुद्धि से वो कितना भगवान के बारे में बोलते हैं, कितना वो भगवान को स्मरण कर पाते हैं, कितना ज्ञान है बुद्धि, और कितनी वाणी है, कितना मधुर बोलते हैं, है ना। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ये होता है हमको इन तीनों से। इसलिए वाणी ऐसी बोली है क्या, मन का आपा खोए, दोनों औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए, ऐसी वाणी, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहा हूँ।
तो है तो सही जो हम देखते हैं वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड को छोड़ के सारा इन्हीं गोस्वामी ने बनाया है। जितने भी कुंड निकले हैं ये उद्धव कुंड ये सब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने तो खोजे हैं। सिर्फ राधा कुंड और श्यामा कुंड ये चैतन्य महाप्रभु ने खोजा है। बाकी पूरा जो ब्रिज है नंदगांव बरसाना ये सब इन्हीं आचार्यों ने ढूंढा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बलदेव विद्याभूषण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इन सब ने और बाकी जीव गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी ने लिटरेचर पे काम किए और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने तीर्थ स्थानों को ढूंढा है। तो जो हमारे कई आचार्यों ने कई कई फिलॉसफी और हमारे गोपाल भट्ट ने डीटीज के लिए काम किया। हर किसी का स्पेसिफिकली काम था। जीव गोस्वामी ने शास्त्रों में बहुत काम किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसके ऊपर विनर्मता के ऊपर बहुत काम किया। सब आचार्यों ने बड़ा कुछ ना कुछ काम किया। तो बेसिकली जीव गोस्वामी अगर एक ग्रंथ ना बनाते गोपाल चंपू और इतने बड़े बड़े ग्रंथ छठ संदर्भ और इनमें से तो बहुत माइनस होता हमारे लाइफ का। इतने सारे और ये जो हमारे पास है ये बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर की जो हम बोलते हैं क्या है प्रेम भक्ति चंद्रिका है ना। नरोत्तम बड़ो दुखी दास मोर करो सुखी तुम्हारे भजन स्मरण संकीर्तन अंतराय नहीं जाया यही तो परम भय निवेदन करे अनुशान कृष्ण सेवा काम अर्पण क्रोध भक्त द्वेषी जन लोभ साधु संग हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिना मद कृष्ण गुण गण नियुक्त करीबो यथा तथा। तो ये इन चीजों का आनंद तो हमें इन्हीं आचार्य ने दिए जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर ने। और जितना हम इन शास्त्रों के अंदर जाएंगे उतना हमको भगवान के बारे में और पता चलेगा और हमारे अंदर आतुरता रहेगी कुछ करने की। एक्चुअली हमें ना ये सोचना है भक्ति में यहाँ पर भी आए कहीं पे भी हमें कुछ करना है। हमारे पर टाइम कम है। भक्ति का मीन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बात कहते थे भक्ति कौन अच्छी करता है जो भक्ति को अर्जेंसी समझते है। जैसे आपको पेट साफ करना है आपको सुबह सुबह आपको लक निकल पड़ी है आपको कुछ और नहीं समझ में आएगा। आपको कोई रसगुल्ला दे रहा है अभी नहीं पानी दे रहा है अभी नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति को मल त्यागने से कोई कंपैरिजन करा है उतनी अर्जेंसी होनी चाहिए है ना। जैसे कई हम गए कई हमारी बस में कुछ बुजुर्ग थे उनको टॉयलेट आता है रात को अभी हम बस में गए उनको अर्जेंसी है रोको गाड़ी रोको उनको टॉयलेट दैट अर्जेंसी मीन्स अब उस समय उनको कोई लिमका नहीं चाहिए उनको उस समय कोई रसगुल्ला नहीं चाहिए उनको इस समय कोई कोई कुछ उनको इस समय बस गाड़ी को रोकना है और उनको फ्रेश होना है उनको फटाफट उनको टॉयलेट करना है। शुगर पेशेंट का होता है ना वो है अर्जेंसी है अर्जेंसी। तो यही भक्ति अर्जेंसी अभी फटाफट समय कम है। हम सोचते हैं मैं सोचता हूँ मैं तो अभी 46-47 साल का भी तो बहुत नहीं 46 तो पता है अभी तो 26-27 के थे अभी तो 26 ऐसे ऐसे 47 से 57 67 77 कब गायब हो जाए पता नहीं। अर्जेंसी होनी चाहिए फास्ट यार कभी भी कुछ भी हो सकता। और हम देख ही रहे कैसे कैसे लोग 50 में 55 में हार्ट अटैक्स हो रहे क्या अर्जेंसी फटाफट जो काम करने आए करे अर्जेंसी होनी चाहिए। वही चीज आपको फिर आगे कराएगी काम आप करो फटाफट। वो अर्जेंसी का मीन्स है ना कृष्ण भक्ति रस भावी तो मद यदि कुतोपि लभे तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम ये लोल्यम ये अर्जेंसी है। और कभी भी ना फालतू हम लोग क्या करते हैं हम 2-3 चीज अर्जेंसी भी लगाते हैं भक्ति में 2-3 अपने बैरियर लगा देते हैं। एक हम बैरियर लगाते हैं ईर्ष्या किसी से द्वेष कोई आगे बढ़ रहा है छोड़ो ना बढ़ रहा है बढ़ने दो यार जो कर रहा है मैं तो कहता हूँ जो कोई करे उसको और अच्छा करो और वो अच्छा क्यों कर रहा है मेरे से अरे तेरे से अच्छा करे तो कर ना। ये भावना में पूरी भक्ति करो जीवन भर कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई फर्क नहीं पड़ता करने तो भगवान करे और आगे बढ़े। दैट इज द रियल कॉन्शियसनेस। आपकी स्पीड 3 गुना जू। और मैं अनुभव से बता रहा हूँ हम लोग भी ऐसे ही करते थे पहले ये लेकिन अब धीरे 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 करने बढ़ने दो कोई है उसको और अच्छा और बढ़िया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है क्योंकि इससे उसका तो फायदा होगा वो बढ़ेगा उसको भी लगेगा यार देखो ये प्रभु जी मुझे बोलते हैं या महाराज मुझे बोलते हैं या व्यक्ति मुझे बोलता है उसको तो अच्छा लगेगा आपकी भी स्पीड भी हो जाएगी। ये और अच्छा भी बोल सकते हो और शरणागत को बुरा भी बोल सकते हो उसमें क्या दोनों चीजें। तो ये अर्जेंसी है ओवरऑल। और ये राग द्वेष करते हुए किसी के लेग पुलिंग करते हुए हमारा
कॉन्शियसनेस गिर जाती है। जब हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है, बहुत मुश्किल से उठानी पड़ती है उसको। फिर उठाने के लिए अच्छी माला करो, फिर ध्यान करो, फिर ध्यान में फिर वही व्यक्ति आएगा, क्या यार, क्या यार? हमारे अंदर कोई चित्त परिवर्तन नहीं हो पाता। बहुत समय, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभी ना पावे कृष्ण प्रेम। वो तभी ना पावे कृष्ण धन, यही है, कृष्ण धन, प्रेम धन यही है। ये जो हमारी अर्जित है नहीं निकलती। तभी तो बोला कृष्ण सेवा काम अर्पण। काम है ना, कृष्ण की सेवा में लगा दो। काम तो होता ही है सबके पास, है ना। और क्रोध भक्त द्वेषी जन, क्रोध भी हनुमान जी की जगह लगा दो। लोभ है, लोभ साधु संगे हरि कथा, हरि कथा लालच सब में। मोह है ना, मोह इष्ट लाभ, इष्ट के लाभ के बिना। और ईर्षा द्वेष है, मद कृष्ण गुणगान है। अगर कुछ गाना या गंदा तो कृष्ण का गुणगान ही, हम ईर्षा गाते हो ऐसा है वैसा है, तो मद कृष्ण गुणगान है, नियुक्त करीब जाता है। और इससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपका टाइम, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन एज सून एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी। ये अर्जेंसी, भक्ति अर्जेंसी का सब्जेक्ट है। भक्ति में ढीला नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज में ढीले हो जाओ। संसार ढीला होने के लिए है। महाराज बोलते हैं संसार में कैसे रहो, बकरी की तरह। नहीं नहीं, वो क्रोध में था। संसार में शेर की तरह, भक्त समाज में बकरी की तरह। अच्छा जी, हाँ जी, संसार में शेर की तरह कोई नहीं, ये बताया गया। तो ये जो आज हम जगह देखे, कलंगर भगवान विष्णु है, और हमने इनके दर्शन किए। शायद आगे होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हमारे जीवन में कलंगर भगवान भी ऐड हो चुके हैं, है ना। वी हैव एडेड इन आवर सिलेबस कलंगर भगवान की जय। आपके ऐड होते जा रहे हैं, देखो आपको फायदा हो रहा है। जितने ज्यादा आपके ऐड होंगे उतना आपका क्रेडिट बनेगा। क्रेडिट स्कोर ऐसे ही तो बनता है ना। बस यही हमारा क्रेडिट स्कोर है।